हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑलरेडी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में आज आपको क्वेश्चंस की सहायता से मैं हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। एयरफोर्स, इंडियन नेवी, किसी भी में अगर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी कॉन्सेप्ट से मिलेगा और इसी वीडियो से मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक दिया होगा और साथ में इस पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक दिया होगा, तो वहां से आप पीडीएफ और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शंस। तो आप सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या कह दीजिए अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अननोन प्रेरण क्या होता है, चलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो स्टूडेंट्स, जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि दो कॉइल की हमको नीड होती है। तो पहली कॉइल में अगर हम लोग धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो दूसरी कॉइल में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। सेम इसी कंडीशन पर हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर भी पिछली बार भी जो एग्जाम हुआ था फरवरी में, उसमें नेवी में क्वेश्चन आया था कि अननोन प्रेरण का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो उसका जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, और या ऐसे कह दीजिए कि प्रेरकत्व जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक भी हेनरी होता है। तो इस वाले क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज वर्क ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। तो इसके बारे में आपको 2 पॉइंट बता रहा हूं, आप उनको नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसफार्मर के वर्क से रिलेटेड। तो ट्रांसफार्मर का जो वर्क होता है वो होता है निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदलना, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, उच्च वोल्टेज की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदलना। तो आप इन दोनों प्रकार से इसको बोल सकते हैं। तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का काम होता है, यानी व्हाट इज वर्क ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो सामने आप यहाँ पर फिगर देख पा रहे होंगे, जो ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें क्या होता है कि द्वितीयक जो कुंडली होती है, यानी कि सेकंड कॉइल में क्या होता है, पतला तार लगा होता है, और उसमें क्या होते हैं, मैक्सिमम फेरे होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा फेरे होते हैं, और प्राथमिक कुंडली में मोटा तार लगा होता है। ये ऊंचाई यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है उसमें द्वितीय कुंडली में मैक्सिमम फेरे हैं और प्राथमिक कुंडली में कम फेरे हैं। और इसी प्रकार अपचाई ट्रांसफार्मर के में देखिए आपको प्राथमिक कुंडली में ज्यादा फेरे दिख रहे हैं और द्वितीय कुंडली में कम फेरे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं बहुत नोट करने का है। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, ऊंचा वोल्टेज, यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ऊंचाई ऊंचा वोल्टेज, यानी कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कंडीशंस होती है कि जो परिरमण अनुपात या कह दीजिए हमारे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आर जो होता है उसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तब जो ट्रांसफार्मर होगा वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। अगर लेस देन 1 है तो जो ट्रांसफार्मर होगा वो अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, तो आप समझते होंगे ऊंचाई मतलब होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और अपचाई का मतलब होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इंग्लिश लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस फार्मूले को आप देख लीजिए, शायद आपको इसके बारे में पता हो। इसमें क्या है कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या, तो द्वितीय कुंडली में मैक्सिमम फेरे होते हैं, और जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राथमिक कुंडली में यानी कि फर्स्ट जो कोयल होती है उसमें ज्यादा फेरे होते हैं। तो इस फार्मूले पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो उसमें इंक्लूड हैं। इस जैसे क्वेश्चंस आएगा तो मैं इस फार्मूले को आपके सामने दोबारा पेश करूंगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है वो करता क्या है, उच्च वोल्टेज में बदलता है, यानी कि ऊंचाई उच्च वोल्टेज, यानी कि निम्न वोल्टेज को जो उच्च वोल्टेज में बदले। तो यहाँ पर लिखा है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, इसमें कोई कंडीशंस दी होगी। तो जो यहाँ पर ऑप्शन 2 दिख रहा है कि निम्नलिखित, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में जो बदलता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर क्या होता है उच्च वोल्टेज में बदलता है, यानी कि निम्न वोल्टेज की
प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट कर देता है। उस क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है उसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। तो प्राथमिक कुंडली इज लेस देन, यानी कि आप ऐसे यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो आप लिख सकते हैं कि, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 दिख रहा है कि NS इज ग्रेटर देन NP, यानी कि NS में जो होता है फेरे ज्यादा होते हैं और NP में फेरे कम होते हैं। और आपको पता होना चाहिए द्वितीयक में फेरे ज्यादा होते हैं, प्राथमिक में फेरे कम होते हैं। किसके लिए? उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो लिखा है अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होती है। तो अपचाई कुंडली की जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें ज्यादा फेरे होते हैं और उच्चाई ट्रांसफार्मर की कुंडली में द्वितीय कुंडली में ज्यादा फेरे होते हैं, उसमें प्राथमिक कुंडली में ज्यादा फेरे होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा NP इज ग्रेटर देन NS। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। आगे बढ़ते हैं, यदि ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात यानी कि परिवर्तन अनुपात R का मान 1 से ज्यादा हो। मैंने आपको बताया कि उच्चाई मतलब ऊंचा वोल्टेज को मतलब ऊंचे वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तो उसका मान क्या होगा? 1 इज ग्रेटर देन, यानी कि 1 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। फिर आता है यदि ट्रांसफार्मर की विद्युत वोल्टता बढ़ा दी जाए तो धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो यहां पर क्या होगा? धारा डिक्रीज हो जाएगी, धारा घट जाएगी, क्योंकि आप सामने देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा घट जाएगी, क्योंकि BS यहाँ पर आप देखिए कि BS अपान BP इक्वल्स टू हो जाएगा IP अपान IS। यानी कि अगर द्वितीय कुंडली में वोल्टेज बढ़ता है तो द्वितीय कुंडली में धारा का मान घट जाएगा, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज बढ़ता है तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान कम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक के मूल्यों में क्या परिवर्तन होगा? तो आपको बता दें कि जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अगर बढ़ा देंगे तो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक कुंडली में हम लोग क्या करें? फेरों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे प्राथमिक NP में अगर हम लोग फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो हमारा जो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं जो BS लिखा है, अगर NP में फेरों की संख्या बढ़ेगी तो BS क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि BS और NP एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात का मान यदि ट्रांसफार्मर अनुपात का मान 1 हो तो दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल और प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल का अनुपात क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मैंने बताया ना, जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसफार्मर। ये फार्मूला ट्रांसफार्मर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि जो BS अपान BP कह रहा है, अगर द्वितीय कुंडली में कि R का मान अगर 1 है तो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल और प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि BS अपान BP और R इक्वल्स टू 1, तो इसका मान सदैव कांस्टेंट होता है। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि R का मान इज ग्रेटर देन 1 हो तब क्या होगा, लेस देन 1 हो तब क्या होगा। इसके मैं सारा पीछे बता चुका हूँ। या कह देगा कि R का मान 1 है तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा और द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा का अनुपात एक कांस्टेंट होता है। इस फार्मूले से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं कि यदि ट्रांसफॉर्मेशन का अनुपात 1 से कम है तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? मैंने आपको बताया कि ऊंचाई मतलब ऊंचा वोल्टेज, यानी कि उसका मान 1 से बड़ा होता है। अगर 1 से कम आ जाए तो वो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन हियर ऑप्शन 2 विल बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता। एक फार्मूला आता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता इक्वल्स टू होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति इंटू 100। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए फार्मूला कि ट्रांसफार्मर की दक्षता इक्वल्स टू निर्गत शक्ति, या ऐसे कह दीजिए, आप लिख लीजिए कि दक्षता इक्वल्स टू होता है निर्गत शक्ति अपान निवेशित शक्ति इंटू 100। और आदर्श ट्रांसफार्मर की बात हो रही है तो इसका मतलब उसकी दक्षता 100% होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 100% आंसर विल बी राइट। अब मैं आपको ट्रांसफार्मर के ऊपर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आप आराम से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी रहेगी आप लोगों के लिए कि
क्योंकि इसी में सारा कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। तो क्वेश्चन से लेकर चलते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अन्योन प्रेरण जिसमें दो कुंडलियों की आवश्यकता होती है, अगर पहली में धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, दूसरे में विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि उच्च वोल्टेज या कह दीजिए इसमें उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, बस इसका यही काम होता है। और डिफिनीशन के हिसाब से कहेंगे तो इससे कहेंगे उच्च वोल्टेज की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या होता है कि वोल्टेज और धारा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो धारा कम हो जाएगी। यह बात आपको इंपॉर्टेंट रखनी है, नोट डाउन। व्हाट इज वर्क ऑफ ट्रांसफार्मर की निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, या ऐसे कह दीजिए उच्च वोल्टेज की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। ये वर्क होता है ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक अपचाई होता है, एक उच्चाई होता है। तो मेन पहला लेते हैं स्टेप अप, यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर। अगर उच्चाई ट्रांसफार्मर है तो इसके लिए क्या होगा, उच्चाई यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम हो जाएगी। अपचाई ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं तो उसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। और अब बात कर लेते हैं, कभी एक बार इससे क्वेश्चन आता था विद्युत वाहक बल से। तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल होता है EP = -N/dt और द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल होता है -N/dt। तो इससे भी कभी बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स में इतना परिवर्तन हो रहा है, इतने समय में इतना परिवर्तन हो रहा है, तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला से आप निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कभी बार पूछ देता है कि द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में इतना परिवर्तन हो रहा है इतने समय में, तो वहां पर द्वितीय कुंडली में विद्युत भाग बल क्या होगा, तो आप यहां से निकाल लेना। अदरवाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो सामने आपको देख पा रहे हैं कि B/Vp = NS/Np = P/NS/R, जहां R की वैल्यू क्या होती है, ये एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है। क्वेश्चन आ सकता है कि परिरमण या कह दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का अनुपात कितना होता है, डायरेक्ट आपको पता होना कि मतलब वैल्यू क्या होती है, कहां से इसकी रेंज परास क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक से ज्यादा भी होता है, एक से कम भी होता है और एक भी होता है। अगर इसकी वैल्यू एक से ज्यादा है तो उच्चाई हो जाएगा, अगर एक से कम है तो अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। जो बढ़िया ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता 100% होती है, ठीक है। और उच्चाई ट्रांसफार्मर का काम होता है कि वो ऊंचे वोल्टेज में यानी कि निम्न वोल्टेज को ऊंचे वोल्टेज में कन्वर्ट करता हो। जब निम्न वोल्टेज होगा तो धारा कैसी हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी, यानी निम्न वोल्टेज की प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट कर देता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। जस्ट अपोजिट अपचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टूडेंट्स जल्द ही मैं आप सभी को पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने वाला हूं और करंट अफेयर्स रेगुलर आपको हमारे ग्रुप पर मिल रही है। तो रही बात एक्स ग्रुप की, तो उसके लिए मैं आप सभी को कॉन्सेप्ट वीडियो विद क्वेश्चंस के साथ दे रहा हूं और आप सभी को कुछ ही दिनों में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस या कह दीजिए PDF NDA नेवी एयरफोर्स के जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उनका PDF मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है, वो भी आप सभी को जल्दी करवाने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए सबसे पहले। और यदि आपकी कोई क्यूरी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर हमारे ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से हमसे जुड़कर अपनी क्यूरी को, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करें, उसका सोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा उतना प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।